नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंची हैं, तो वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के कई सैनिकों को मारने और 2 को बंधक बनाने का दावा किया है। 14 साल में ये तीसरा युद्ध है जो रूस लड़ रहा है। इससे पहले 2008 में जॉर्जिया और 2014 में यूक्रेन में ही रूस हमला कर चुका है। जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों ही कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद आज़ाद देश बने थे। रूस चाहता है कि इन दोनों जगहों पर उसके समर्थन की सरकार रहे और वो दोनों नाटो और पश्चिमी देशों से दूर रहें। रूस इस समय कुछ भी करने की तैयारी में है और अंतिम हथियार का प्रयोग करने जा रहा है। बस एक बम और दुनिया खत्म। जिसका डर था वही होने वाला है। आपको मैं बता दूं, यूक्रेन पर रूस परमाणु बम गिराने की तैयारी में है और उसने अपने उड़न दस्ते तैयार कर दिए हैं। रूस को किसी की परवाह नहीं है। यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए पुतिन ने आदेश दे दिया है कि वह परमाणु बम गिराएगा और उसने अपने सक्रिय तत्वों को आदेश दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है। 1945 के समय में हम जाएंगे, लगभग आज से 75-76 साल पहले, तो उसमें अमेरिका और जापान के बीच की घटना याद आएगी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी में गिराया था। इस हमले में जापान के दोनों शहर लगभग तबाह हो गए थे। आंकड़ों की बात करें तो हमले में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और जो बच गए थे वह अपंग हो गए थे, अपाहिज हो गए थे। बल्कि यह कहें कि उनकी जिंदगी तबाह हो गई थी। पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया था। जब अमेरिका को लगता था कि जापान समर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। करीबन 10 दिन तक संघर्ष करने के बाद जापान ने समर्पण किया था। तब जाके विश्व युद्ध खत्म हुआ था। आज फिर वही स्थिति आ खड़ी हुई है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। वही सारी चीज़ें तृतीय विश्व युद्ध में बदलने वाली हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश किसके साथ हैं, तो पुतिन के साथ चीन खड़ा होगा या नहीं। अब तक चीन चुप है। जो बाइडेन यूक्रेन के साथ हैं, बेलारूस पुतिन के साथ हैं। कई देश यूक्रेन के साथ हैं तो कई देश रशिया का साथ दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है और उसने अपनी मिसाइलों को लगभग छोड़ ही दिया है। दोस्तों, यहाँ पे अब बात आती है भारत की। भारत किसके साथ है? यूक्रेन के साथ तो अमेरिका और पश्चिम देश खड़े हैं। भारत का पश्चिमी देशों से काफ़ी हित जुड़ा हुआ है। वहीं रूस के साथ भारत का रक्षा, व्यापार और कूटनीति रिश्ता है। ऐसे में भारत ना तो यूक्रेन का समर्थन कर सकता है और ना ही रूस का। दोनों में से किसी एक देश का चुनाव करना हुआ तो क्या करेगा भारत? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।